पेट्रोल डालने से तो आग बढ़ेगी, और आग ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आग फिर और तेज़ी से जलेगी, और फिर ये वायलेंस की आग है। इसमें पेट्रोल की जगह पानी डालने की ज़रूरत है, ना कि पेट्रोल डालने की ज़रूरत है। अगर मैं वो चीज़ें कुरे दूंगा जो लोगों को दुख देती हैं, लोगों को परेशानी देती हैं, तो फिर क्या होगा, लोग और ज़्यादा उसको याद कर कर और ज़्यादा भावुक होंगे और फिर वायलेंस बढ़ेगा। तो आज मैं अपनी चीज़ों को जस्टिफिकेशन करूंगा और मैं बताऊंगा कि क्यों मैं इन चीज़ों को, जो हिंसा वाले पहलू को है, जो हिंसा हो रही जिसमें महिलाएं बच्चों के साथ हिंसा हो रही है, इस वाले पहलू को मैंने क्यों दूर रखा, जो महिलाओं के साथ अभद्रता हुई इस वाले पहलू को क्यों दूर रखा, उसका मैं एक तरीके से एक वीडियो बनाऊंगा। और मुझे लगता है कि आज इस पर भी बात हो जानी चाहिए कि भाई इस पर बात हो जाने के बाद पूरी दूध का दूध और पानी का पानी शुरू हो जाएगा। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। हमने एसटी स्टेटस की बात की, पॉलिसी मैटर था। एसटी स्टेटस मैंने उसके रीजन भी बताया कि एसटी स्टेटस से अगर वहीं के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो एसटी स्टेटस को फिर से रीडिफाइन करना जरूरी था। फिर मैंने बात की लैंड सैचुरेशन की, तो लैंड सैचुरेशन भी बता दिया, आबादी बढ़ेगी तो ये प्रॉब्लम आएगी। मैंने उसके साथ साथ आपको बात की थी इलीगल इंट्रूडर्स की, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें कोई हिंसा वाली बात कर रहा था। मैं तो पॉलिसी की बात है कि भाई कोई भी देश, चाहे कुकी हो चाहे मैतई हो, देश के जो कोई भी नागरिक, चाहे कुकी हो चाहे मैतई हो, वो नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में कोई भारी घुसपैठिए घुसे। अगर घुस रहे हैं तो कौन जिम्मेवार है, इसमें कोई हिंसा की बात नहीं थी। मैंने जब बात की इलीगल इमिग्रेंट की बात की, मैंने सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, तो उसमें भी कोई हिंसा वाला पक्ष नहीं था कि किसके साथ हिंसा हुई किसके साथ नहीं हुई। इसके साथ साथ मैंने कुकी लैंड की बात की, तो उसमें भी मैंने ये पक्ष रखा कि भाई आप कुकी लैंड मांगेंगे तो ऐसे पूरे देश में हो जाएगा। बहुत लोगों ने इस बात पर सहमति भी जताई कि हाँ ये फीजेबल नहीं है, हम तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने ऑटोनोमस काउंसिल की बात की। लेकिन इन सब बातों में बहुत जो जोर से जो लोग, ज़्यादातर लोग जो बातें करते हैं या ज़्यादा मीडिया, बड़ी मीडिया चलाती है कि महिलाओं को घुमाया गया गलत तरीके से बगैर कपड़ों के, वो वाली बात क्यों नहीं करी, या फिर कहते हैं कि कहीं बहुत सारी बच्चों के साथ हिंसा हुई। तो चलिए मैं विधिवत इसी पे शुरू करता हूँ। सबसे पहले लोग कहते हैं महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसा, तो कुकी कम्युनिटी ये बड़ा क्लेम करती है कि महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसा हो रही है, महिला बच्चों के साथ ऐसे काम हो रहे हैं जो कि योग्य, मतलब ठीक नहीं है, मानने योग्य नहीं है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैतई समाज की महिलाओं के साथ नहीं हुए? क्या उनकी महिलाओं का अपहरण करके मारा नहीं गया? क्या उनके बच्चों को नहीं मारा गया? दोनों तरफ मरे हैं बच्चे। एक सिलेक्टिव, मेरा कोई एजेंडा नहीं है कि मैं सिलेक्टिव किसी की भावनाओं को भड़काऊं। अगर मैं मतलब किसी की भावनाओं को भड़काने के लिए कहना चाहूँ तो मैतई पक्ष में मैं वही पॉइंट उठाऊंगा जिससे वो भड़के। मैं मैतई की जो महिलाएं, मैतई की महिलाएं जो किडनैप हुई, जिनको मारा गया, या जो बच्चे मरे, मैं उनकी बात उठाता, मैंने उनकी भी बात नहीं उठाई। तो जो लोग मुझे कह रहे हैं कि कुकी की महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई उसकी बात उठाओ, तो अभद्रता तो मैतई समाज के साथ भी हुई है, बच्चे तो उनके भी मरे हैं, लोग तो उनके भी मरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुकी समाज के मरे हैं, दोनों ने अपने बच्चे खोए हैं, दोनों ने अपनी महिलाएं खोई हैं। तो मैं ऐसे विषय को मैंने नहीं उठाया, ये तो मैंने पॉलिसी की बात की। अब कोई कहे जी मतलब हमारे ही मर गए, उसके नहीं मरे। चर्च जलाने की बात कर रहे हैं तो क्या मंदिर नहीं जलाए गए हैं? अगर इम्फाल में हिंसा की बात करेंगे तो क्या चुरचांदपुर में हिंसा नहीं हुई? वहां भी हुई। जहाँ कुकी बहुल था वहां पे उन्होंने हिंसा करी, जहाँ मैतई बहुल था उन्होंने वहां पे हिंसा करी। तो कहने का मतलब कोई दूध का धुला तो नहीं है, लेकिन पॉलिसी की बात बहुत जरूरी होती है। देखिए, मैं आपको भड़काऊं, बहुत सारे चैनल बनाते हैं, वो उसी को पूरे नेशनल मीडिया ने घुमाया कि कुछ महिलाओं के साथ गलत हुआ था, उसको घुमाया। तो उससे क्या हुआ कि एक कम्युनिटी, कुछ लोग ऐसा काम करते हैं, पूरी कम्युनिटी नहीं करती। मैतई समाज में से कुछ लोगों ने किया होगा, क्या पूरी कम्युनिटी उसके लिए जिम्मेवार थी? कुकी समाज में से कुछ लोगों ने किया होगा गलत काम, तो क्या पूरी कम्युनिटी कुकी की उनके लिए जिम्मेवार है? तो ऐसे मामलों को उठाकर क्या होता है, इससे पॉलिटिकल एजेंडा सेट होता है। अगर मैं किसी के दर्द को बेचना चाहता हूँ ना, किसी की हिंसा को बेचना चाहता हूँ, तो हिंसा ही पैदा होगी। अगर मैं लगातार ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बात करूं कि भाई ये गलत हो रहा है, इस समाज के साथ गलत हो रहा है, उस समाज के साथ गलत हो रहा है, और उसी समाज की बात करूं, तो मैं बायस्ड हो जाऊंगा, तो मैं बायस रिपोर्टिंग हो जाएगी, मेरी एक तरफा रिपोर्टिंग हो जाएगी। इसलिए मैंने वो पहलू उठाया ही नहीं। तो कोई भी
मुझे इस बात के लिए ब्लेम कर नहीं सकता, खासकर कुकी समाज के लोग, क्योंकि मैंने मैतई के बच्चों की भी बात नहीं की, मैतई की महिलाओं की भी बात नहीं की, मैंने मैतई के लोगों की भी बात नहीं की। तो ये जो आप कह रहे हैं कि मैतई, मैं तो पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। पॉलिसी का मतलब है ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है, इसकी जड़ में जाने की बात कर रहा हूँ। तने पे और फल पे अगर आप जाएंगे तो लटके रहेंगे और लड़ते रहेंगे। हमास और इजराइल में क्या हो रहा है? हमास और इजराइल में यही तो हो रहा है। वो इजराइल वाले कहते हैं तुमने हमारे 1400 मार दिए, हमारी महिलाएं मार दी। वो अपना एजेंडा बताते हैं, वो अपना दर्द बताते हैं। हमास वाले कहते हैं तुमने हमारी महिलाएं बच्चे मार दिए। अरे भाई, पॉलिसी देखो ना, प्रॉब्लम कहाँ है वो देखो ना, प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है, क्यों ये युद्ध हो रहा है, उसके विषय में जाओ। और कौन इसके लिए जिम्मेवार है? वो ड्रग्स की खेती है वो जिम्मेवार है क्या? जो हथियार आ रहे हैं वो जिम्मेवार हैं क्या? जो इलीगल इंट्रूडर्स हैं वो जिम्मेवार है क्या? सरकार की नीतियां जिम्मेवार हैं? जो एसटी के लिए जो नीतियां बनाई है कि वहीं के लोगों को आपने कैद करके रख दिया, ये नीतियां जिम्मेवार हैं। हिंसा को बढ़ाना नहीं चाहिए और हिंसा को व्याख्यात भी नहीं किया जाना चाहिए जोर जोर से बोल बोल के। एक तो हिंसा हो गई, दूसरा उसको फैला के आप क्या कर रहे हो? समाज के अंदर रोष पैदा कर रहे हो, समाज के अंदर क्रोध पैदा कर रहे हो, समाज के अंदर गुस्सा पैदा कर रहे हो, समाज के अंदर नफरत पैदा कर रहे हो। और जितनी नफरत पैदा करोगे उतनी कम्युनिटी में गैप बढ़ता जाएगा। मैं जितनी कम्युनिटी के उसकी बात करूंगा, हिंसा की बात करूंगा, दोनों कम्युनिटी में खाई बढ़ती जाएगी। क्योंकि इधर वाले लोग अपने वालों की अपना दर्द महसूस कर रहे हैं, दूसरे वाले लोग दूसरों का दर्द महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं तो दोनों तरफ दर्द महसूस कर रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है मेरे देश के ही नागरिक हैं वो, चाहे कुकी हो चाहे मैतई हूँ। तो मैं इसलिए इन चीजों पे वीडियो नहीं बनाता। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ये गिन के बताऊं कि 15 महिलाएं के कुकी की महिलाओं के साथ गलत काम हुआ, 20 मैतई के साथ गलत काम हुआ, 20 कुकी समाज के बच्चे के साथ हादसे हो गए और 15 मैतई समाज के। ये काउंटिंग करना मेरा उद्देश्य नहीं है कि कितने ज्यादा मर गए, किसी के कम मर गए, या किसने ज्यादा चर्च फूंक दी, किसने ज्यादा मंदिर फूंक दिए। ये काम मेरा नहीं है भाई, और मैं इस काम को करता भी नहीं। जो चैनल करते हैं, जो चैनल लगातार उन्हीं फुटेज को दिखाते रहते हैं, उन्हीं फुटेज को दिखाते रहते हैं और एक समाज को भड़काते हैं, गुस्सा दिलाते हैं दूसरे समाज के प्रति। मैंने कोई विजुअल यूज नहीं किए ऐसे। मैं सिर्फ पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शांति की बात कर रहा हूँ, मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मुझसे उम्मीद ना करें, ना मैं मैतई समाज के इस पक्ष को उजागर करूंगा ज्यादा, ना मैं कुकी समाज के पक्ष को उजागर करूंगा। आज मैं फाइनल वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारे लोग कमेंट में कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ अत्याचार हुआ, तो अत्याचार तो भैया दोनों के साथ हुआ है। कोई अगर खबर यहाँ से आती है ना कुकी समाज से, तो खबर मैतई समाज की भी आती है। अपनी अपनी खबरों को लेकर बैठे रहेंगे तो और लड़ाई फैलेगी और लोग भड़केंगे और लोगों में गुस्सा आएगा। हमें जो इसकी जो पॉलिसी की इसकी जड़ है उसको समाप्त करना पड़ेगा। हमें इसकी निंदा करने से काम नहीं चलेगा। इसकी जो मेन कारण है वो हमें हटाने पड़ेंगे, और वो मेन कारण साफ साफ मैंने दोनों वीडियोस के अंदर बता दिए हैं कि यही मेन कारण है। अगर इनका समाधान हो जाए तो ठीक है। ये वीडियो छोटी है लेकिन ये वीडियो का संदेश बहुत बड़ा है, और ये वीडियो मुझे लगता है उन सबको जवाब दे देगी जो कह रहे थे कि तुमने हमारी महिलाएं, मरती हुई महिलाएं नहीं गिनी। तुम अपनी पॉलिसी बताओ ना। कुकी समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, तुम हिंसा का पहलू अलग रखकर पॉलिसी बताओ कि तुम्हारा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, तुम्हारा कुकी लैंड क्यों जरूरी है, तुम्हारे साथ प्रशासनिक रूप से मैतई लोग क्या कर रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी की बात आई, पिछली बार की यूनिवर्सिटी आई, ऐसे आप लाओ, ऐसे लॉजिक लाओ जिसकी वजह से आपको अलग चाहिए। वो मार रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम ज्यादा मर रहे हैं, वो ज्यादा मर रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, शांति थी। तो ये क्या हुआ? एसटी स्टेटस के बाद हुआ ना ऐसा। तो कौन कितने मर रहे हैं या कितने मारे जा रहे हैं, कितनों के साथ अन्याय हो रहा है, उससे बेहतर किस कारण से मर रहे हैं उस पर डिस्कस किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप अब की बार कमेंट में कुकी समाज को स्पेशली बोल रहा हूं कि अगर आपके कमेंट में आपके कुछ लोगों ने तो ये कहा मणिपुर मत आना, तुमको उड़ा दिया जाएगा। तो धमकी से तो मैं डरता नहीं किसी की भाई। अगर मुझे आना होगा तो मैं आऊंगा, मुझे नहीं आना तो नहीं आऊंगा। लेकिन इस तरह की भाषा, कुछ लोग गाली भी लिख रहे हैं, तो तर्क से बात करो ना। मैंने किसी को गलत नहीं बोला है। तो गलत बोलोगे तो अपने आप ही एक्सपोज हो जाओगे। गलत मत बोलिए, अपनी बात रखिए, अपना पक्ष रखिए और स्ट्रांगली रखिए, लॉजिक के साथ रखिए, तथ्यों के साथ रखिए। डेफिनेटली सरकार आपकी भी सुनेगी और पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। सिर्फ भावनाओं में बहा के एक साइड ले लेना ये ठीक नहीं है। बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए।
इसी संदेश के साथ मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।